ये कहानी है अवनी और उसके नए अपार्टमेंट की, जहां उसका सामना कुछ बहुत ही भयानक से हुआ। कहते हैं ना, हर घर की अपनी एक कहानी होती है, पर कुछ कहानियां उन्हें ना जानना ही बेहतर है। अवनी, जो एक ग्राफिक डिजाइनर है, नोएडा की एक बिल्डिंग के फ्लैट 302 में शिफ्ट हुई थी। वो काफी मिलनसार थी। उसे नए लोगों से मिलना और नई जगहें देखना बहुत पसंद था। तो एक दिन अवनी ने सोचा, क्यों ना अपने पड़ोसी से मिला जाए और दोस्ती की जाए। वो 5 मिनट तक घंटी बजाती रही, पर दरवाजे पर कोई नहीं आया। लेकिन तभी उसकी नजर दरवाजे के नीचे गई। अंदर किसी की परछाई हिल रही थी। जैसे ही वो मुड़कर अपने फ्लैट में जाने लगी, उसने 303 का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। वो भागी, पर देखा तो दरवाजा बस खुला था और अंदर घना अंधेरा था। खैर, उस रात को जो हुआ वो और भी अजीब था। आवाज कीर्तन जैसी थी, पर उसकी भाषा एकदम अनजान और डरावनी थी। आवाज इतनी तेज थी कि अवनी को लगा जैसे ये उसके ही फ्लैट से आ रही है। उसने देखा कि दरवाजा अब भी खुला है और वो अंदर चली गई। जाते ही एकदम सन्नाटा। और फिर एक नई आवाज आने लगी, किसी के नाचने की, पायल की छनछनाहट। वो आवाज के पीछे पीछे मेन हॉल तक गई और वहां एक औरत को नाचते देखा। उस औरत का रूप बहुत डरावना था, चेहरे पर गुस्सा और बाल जमीन तक लंबे। अचानक वो नाचते नाचते जमीन पर गिर गई। अवनी ने डरते डरते पूछा, आप ठीक हैं? उस औरत ने ऊपर देखा और उसका चेहरा, आंखें पूरी सफेद और होंठ एकदम काले थे। एक भयानक हंसी गूंजी और अवनी चीखते हुए अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागी। बिल्डिंग के गार्ड्स उसे मिले और उन्होंने जो बताया वो सुनकर अवनी के होश उड़ गए। गार्ड ने बताया कि उस फ्लैट में एक डांसर रहती थी, जिसकी रहस्यमयी मौत हो गई थी। कई लोगों ने सिर्फ आवाजें सुनी थी, पर अवनी पहली थी जिसने उसे देखा था। इस हादसे ने अवनी को पूरी तरह बदल दिया। वो अगले ही दिन वहां से चली गईं। आज 4 साल बाद भी अवनी उस रात के खौफ की वजह से कभी अकेले नहीं रहती। ये सोचने वाली बात है ना, कि हमारे आसपास के बंद दरवाजों के पीछे क्या राज छिपे हैं।